तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम जा रहे हैं यूट्यूब लाइव पे। आज का जो हमारा प्रसंग चल रहा है, हमने लास्ट क्लास में कहाँ पे छोड़ा था कि अभी कंस को देवकी का एक सुंदरता रूप देख के बहुत अवशक हो गया था कि हाँ, अब भगवान विष्णु जो हैं उनके गर्भ में आ चुके हैं। मेरा जो अंत करने का व्यक्ति है वो हमारे गर्भ के इनके गर्भ में आ चुका है। और अब अगर मैंने देवकी को मारा तो वो अभी प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर रहा है कि अगर मैंने देवकी को अभी मार दिया तो मेरे ही खैर नहीं। क्यों? क्योंकि अब विष्णु आ गए हैं, उनकी इच्छा प्रबल हो गई है, और वो क्या करेंगे, जो मेरा अंत अभी कुछ सालों बाद होना होगा वो अभी कर देंगे। दूसरा, मैंने इतने सालों से जो ख्याति गाई है, इतने सालों से कि बहुत राजा है, बहुत बलवान है, सारे लोग थू थू करेंगे, कहेंगे बलवान था और एक अबला नारी को मार दिया, एक अबला स्त्री के ऊपर ऐसा हाथ उठा लिया, छी छी छी। तो उसको, कंस को ये भी था कि अब मेरी ख्याति भी चली जाएगी अगर, अब क्योंकि है तो देवकी अबला, मेरे ही कारागृह में, मेरे पे ही आश्रित है, मेरा ही खा रही है, तो ऐसा करूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कंस ये सारा सोच रहा है, अब उसको पता है, लेकिन यहाँ आ गए हैं तो कहता है अभी ये चीज तो नहीं करते, बच्चे को आने देते हैं, बच्चे को मारने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। अब आप आगे पढ़ते हैं। उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वैसे वह इसी जीवन काल में मृत्यु तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता, उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल धकेल दिया जाता है। कंस उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार कर रहा था। वो कहते हैं अरे, जो व्यक्ति क्रूर होता है यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो लोग उसके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते, है ना। कई बार हमारी किसी से बनती नहीं है और अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं यार, हमने ऐसे ही लड़ाई की, वो तो इतना अच्छा व्यक्ति था। तब हमें उसकी अच्छाइयां दिखनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति क्रूर है, जो इतना दुष्ट है, उसकी क्रूरता जब देखते हैं तो उसको तो मृत्यु के बाद भी कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, ये तो इतना गंदा था, लोगों को इतना परेशान करता था, रावण था एकदम रावण, ऐसे ही बोला जाता है ना। तो अभी कंस ये सारा प्रोज एंड कॉन्स सोच रहा है कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया, किंतु उसके मन श्री भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वह धैर्य पूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उसका वध कर सके, जैसे कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया। इस प्रकार वह श्री भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न। वे बैठते, सोते, चलते फिरते, खाते, काम करते, जीवन के सभी अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन श्री भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन भगवान श्री विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह कृष्ण से शत्रुता के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है कि वे सदैव भगवान श्री कृष्ण में लीन रहते हैं, किंतु भक्त श्री भगवान के अनुकूल सोचते हैं, प्रतिकूल नहीं। श्री भगवान के अनुकूल सोचना कृष्ण भाव भक्ति है, किंतु श्री कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। तो कंस भी आप देखिए भाव स्थिति में ही चला गया था। हमें भी वही अवस्था में रहना है कि हमारी लाइफ में अच्छा हो तो कृष्ण के बारे में सोचना है, बुरा हो तो कृष्ण के बारे में सोचना है। उठ रहे हैं तो कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, चोट लग गई तो, अभी चोट लगती है तो मम्मी निकलता है, सामने कुत्ता आ जाता है तो मम्मी निकलता है, मम्मी। ऐसा नहीं होना चाहिए, कृष्ण निकलना चाहिए। खांसी आ रही है तो एक्सक्यूज मी नहीं, कृष्ण होना चाहिए। छींक आ रही है तो गॉड ब्लेस नहीं होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए।
तो यही भाव स्थिति है, यही कृष्ण भावामृत है। कृष्ण को अपनी लाइफ के हर एक पार्ट में, हर एक मोमेंट में, हर एक सेकंड में लेके आना, इसे को ही कृष्ण भावामृत कहते हैं। तो यहाँ पे कंस भी ऐसा ही कर रहा था, अरे देवकी के गर्भ में आ गया, देवकी को मार नहीं सकता, मेरी ख्याति चली जाएगी, अभी मारा तो विष्णु मार देगा, अरे क्या करूं, ये तो मेरे को मार देगा। मैं अपने आप को एज अ क्रूर व्यक्ति भी पोज नहीं करना चाहता, मुझे अपना इमेज कॉन्शियसनेस भी है। सोते खाते उठते बैठते जागते छींकते कुछ भी करते हुए कंस यही सोच रहा था, अरे कब वो आएगा, इसका पुत्र होगा, जैसे 6 पुत्रों को मारा इसको भी मार दूंगा। तो यही चल रहा था। तो क्या ये भक्ति है? वो भगवान के बारे में ही सोच रहा है। जैसे शिशुपाल जो था, भगवान को गालियां ही देता रहता था 99। उसको यही था कि यदि वो भगवान को गाली देगा और अगर वो 100 क्रॉस कर जाएगा तो भगवान उसका वध कर देंगे। लेकिन अगर वो 99 पे अपने आप को रोक लेता था, देन अगली बार फिर से 100 बार गालियां देना शुरू कर देता, 99 पे रोक लेता था। तो उसके दिमाग में भी भगवान रहते थे। परंतु क्या दिस इज गुड? नो, दिस इज नॉट, दिस इज प्रतिकूल। दिस इज, हमें क्या करना है? भक्ति क्या, उत्तम भक्ति क्या है? अनुकूल, अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जनम, है ना। अनुकूल जो भगवान, जैसे एकादशी व्रत रखना भगवान के अनुकूल है, वैष्णव ड्रेस पहनना अनुकूल है, भगवान चाहते हैं हम वेजिटेरियन रहे, प्रसाद ही पाए। तो ये सब भक्ति के अनुकूल है। और प्रतिकूल क्या है? प्रतिकूल मांसाहार नहीं करना, अवैध स्त्री संग या अवैध पुरुष संग नहीं करना, गैम्बलिंग नहीं करना, है ना, किसी भी इंटॉक्सिकेशन में नहीं। तो ये प्रतिकूल चीजें हैं, उसको हमें वर्जित करना है, अपने आप से अलग करना है। सो ये जो था, ये कंस जो सोच रहा था दुश्मनी के, ऐसे आएगा कृष्ण, ऐसे गर्दन मोड़ दूंगा, ऐसे दीवार पे मार दूंगा, ऐसे कर दूं। तो ये प्रतिकूल भावनाएं हैं, है ना। तो भक्ति ये नहीं है, हमें भगवान के बारे में सोचना, कैसे हम कृष्ण भावामृत बने। उस समय ब्रह्मा तथा शिवजी, नारद जैसे ऋषि तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। वह भक्तों के अत्यंत प्रिय, अभी उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों श्री भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा ये घोषणा होती है कि श्री भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है। श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। यही उनका प्रण है। देवता जान गए कि उनके प्रण को पूर्ण करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम या परम सत्य कहकर संबोधित किया। अभी भगवान आ गए हैं, तो पूरे जो कंस का पूरा कारागृह था, उसमें सारे देवी देवता आके वास करने लगे। सारी देवी देवता जो थे वहां आ गए, है ना। अब जो किसी को दिख नहीं रहे थे, लेकिन वो वहां पे प्रस्तुत थे। और वो भगवान जो गर्भ में थे उनकी स्तुति गाने लगे, उनको कहने लगे, अरे भगवान आपने सच में, आपने प्रॉमिस किया, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। एक्चुअली आपने भगवत गीता में भी यही बोला था कि जब जब धर्म हटेगा, धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए आप इस पृथ्वी पे जन्म लेते रहेंगे। आप सत्य काम है, आप डेफिनेटली इसलिए आ गए। और कहाँ आ रहे हैं? देखिए, कारागृह में आ रहे हैं, जेल में आ रहे हैं ना। तो ऐसा आप आ रहे हैं, तो देखिए, जब इवन गौरांग महाप्रभु भी जब माता सची के गर्भ में थे, तो तब भी माता सची को ऐसा लगता था कि उनके एकदम रात्रि में घर चमकदार हो गया, है ना। कभी उनको कोई देवी देवता दिख रहे हैं, कभी पायल की छनकार सुनाई दे रही है, कभी मुकुट हिल रहे हैं, क्योंकि वो भगवान को, जब गौरांग महाप्रभु हमारे छोटे से निमाई जब माता सची के घर में, तब वहां पे भी बड़े देवी देवता है। और पूरा माहौल इतना अच्छा हो गया था, क्योंकि ये लोग फ्लावर्स, जो देवी देवता फ्लावर्स पहनते हैं, ये कभी मुरझाते नहीं है, इनमें से सुगंध आती रहती है। तो पूरा माहौल सुगंधित हो गया था। यहाँ भी ब्रह्मा शिव जी सारे देवी देवता जो हैं, देवकी माता के गर्भ की स्तुति करने लग गए। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अरे भगवान आप तो सच में सत्य काम है, आप जो प्रॉमिस करते हो डेफिनेटली वो ही करते हो। सो देर इज द रूल्स आर डिफरेंट, एब्सोल्युटली डिफरेंट इन वृंदावन and outside Vrindavan. Outside Vrindavan, Krishna promises whatever he will deliver. But in Vrindavan, he is a liar. He can't deliver. क्यों? क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यते, जो जैसा मेरे साथ करता है मैं वैसा ही वापस दे देता हूँ। लेकिन वृंदावन में तो ही ऋणी,
इतने ऋण के अंडर हैं कि वो ना मैया का प्रेम वापस कर सकते, ना बाबा का प्रेम वापस कर सकते, ना गोपियों का। और वहां पे उनका जो ये कथन है वो झूठा पड़ जाता है। तो सत्य काम, ही इज आउटसाइड वृंदावन। वृंदावन में भगवान की भगवत्ता नहीं चलती, वो सारे रूल्स जो है वो उल्टे पड़ जाते हैं, है ना। सो वी आर हियर, वी आर इन मथुरा, वेर सारे देवी देवता उनकी कर रहे हैं। और वहां पे क्या होता है, वृंदावन में देवी सारी जो गोपियां हैं उनकी व्याज स्तुति करती है, ऐसे मतलब गाली दे दे के स्तुति करती है, अरे तुम चोर हो। चोराष्टकम गाते हैं, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगना च कदकूल चोरम, अनेक जन्मार्जिता पाप चोरा, अनेक जन्मार्जिता पाप चोरा, चोरा अगण्यम पुरुषम नमामि। क्या करे, अरे तुम चोर हो, तुम क्या क्या चुराते हो, ब्रज में प्रसिद्ध हो, जाके पूछो गलियों में, तुम माखन मिश्री चुराते हो। रे बाबा कृष्णा, तुम देखो तुम क्या क्या कर रहे हो। उसके बाद तुम तो गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हो। और इतनी मेहनत से, इतने जन्मों से हमने इतने सारे पापों का ढेर इकट्ठा करके पर्वत, मेरू पर्वत जितना बना रखा है, अरे तुम एक ही सेकंड में वो भी चुरा लेते हो। तुमसे बड़ा चोर तो नहीं है, ना श्रुतवो ना दिखवा दृष्टवा, ना कभी ऐसा चोर देखा, ना कभी ऐसे चोर के बारे में सुना। तुम तो बाबा ऐसा बड़ा चोर हो। तो ऐसा गाली दे दे के भगवान की स्तुति करते हैं। बाहर ब्रह्मा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो दिस इज द डिफरेंस इन वृंदावन एंड मथुरा। पूरा भाव चेंज है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, ये जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है। जो पूर्णतः कृष्ण भावामृत हो जाता है वह परम सत्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत काल की तीन अवस्थाओं में सत्य है, सापेक्ष सत्य नहीं। काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में भी विभाजित है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है। किंतु सृष्टि के पूर्व श्री कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण पर आश्रित है, और जब ये सृष्टि समाप्त होती है तब भी वो कृष्ण तो भी तो कृष्ण बचे रहेंगे। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य है। यदि भौतिक जगत में कुछ सत्य है तो ये परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से अद्भुत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो उसका स्रोत श्री कृष्ण ही है। यदि संसार में कुछ ख्याति है तो कृष्ण ही उसका कारण है। यदि संसार में कोई बल है तो उसका कारण श्री कृष्ण है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण सारे सत्यों के स्रोत है। पृथ्वी से बनने से पहले, पृथ्वी जब चल रही है, और उसके उपरांत भगवान थे, भगवान हमेशा रहेंगे। इस संसार में सर्व का क्या कहते हैं, कृष्णा क्या था, ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारणम कारणे। ईश्वर कौन है? ईश्वर मतलब कंट्रोलर। हु इज द कंट्रोलर? ईश्वरा परम कृष्णा इज द प्राइम कंट्रोलर। हु इज ही? इज कृष्णा। सर्व कारणम कारण है, ही इज द रीजंस ऑफ ऑल द रीजंस। ये पृथ्वी क्यों बनी? कृष्ण की वजह से। क्यों ऐसा हुआ? कृष्ण की वजह से। हम कहाँ से आए? हम अपने फादर से आए, फादर अपने फादर से आए, फादर 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 करते ब्रह्मा तक पहुंचे। ब्रह्मा जी कहाँ आए? गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि से, है ना। अभी हमारा, हम सारे गोत्र बोलते हैं ना, तो हमारा जैसे गोत्र अंगिरस है या कश्यप है, तो ये सारे पुत्र किसके थे? ब्रह्मा के थे। तो हमारा गोत्र का मतलब कौन है कि द फर्स्ट फादर ऑफ आर, जिससे ये लाइनेज आ रहा है। यू गो टू दैट लाइनेज, वो किसके पुत्र है? वो ब्रह्मा के पुत्र है। ब्रह्मा किसके पुत्र है? गर्भोदक्षय विष्णु के। गर्भोदक्षय विष्णु कहाँ से आए? कर्णोदक्षय विष्णु से। कर्णोदक्षय विष्णु कहाँ से आए? द्वितीय जो चतुर्व्यूह हुआ था वो कहाँ से आया? महासंकर्षण से। महासंकर्षण कहाँ से आया? पहला चतुर्व्यूह से आया। पहला चतुर्व्यूह किससे आया? बलराम से। बलराम किसके एक्सपेंशन है? कृष्ण से। सो यू गो बैक 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 बैक। सर्व कारणम कारण है, कौन है? कृष्ण है। ईश्वरा परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारणम कारण है। सो कृष्णा इज द कारण ऑफ ऑल द कारणस, है ना। तो ये परम सत्य है। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, एंड वंस व्हेन वी गेट दिस,
देन वी बिकम कृष्ण भावामृत, व्हेन वी अंडरस्टैंड, व्हेन वी रियलाइज इट। इस संसार में कुछ भी हो रहा है, पत्ता भी भगवान की रजा के बिना नहीं हिलता। सो किसी की ख्याति है, कोई ज्ञानी है, सब क्या है ठाकुर जी पे निर्भर है। इस भौतिक जगत पांच प्रमुख तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है, और ये सारे तत्व श्री कृष्ण से अद्भुत है। भौतिक विज्ञान इन पांच मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। अभी हमारी बॉडी किससे बनी है? पंच तत्व से बनी है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। तो ये किससे, इवन साइंटिस्ट ऑल्सो से कि हाँ बॉडी में इतना वाटर है, इतना अर्थ है, इतना एयर है। अगर इसका ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या होता है? इसके ऊपर नीचे होने से बॉडी डिसीज हो जाती है। और ये पांच चीजें किस पे हैं? ये भगवान पे ही तो आधारित है, तो हम एक्चुअली भगवान पे आधारित है। इस भौतिक जगत में कार्य करता समस्त जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्रतिफल है। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि ये सारा संसार श्री कृष्ण की परा तथा अपरा नामक दो प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीव आत्माएं श्री भगवान की पराशक्ति हैं और निर्जीव भौतिक तत्व अपरा शक्ति है। सुत अवस्था में प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण में सम्मोहित रहती है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, भगवान की क्या है? एक है अपरा शक्ति जो है माया शक्ति, और एक है एक है अंतरंग शक्ति जिसको पराशक्ति कहते हैं, और हम क्या है? जीव शक्ति, जिसे हम तटस्थ कहते हैं। हम अकेले नहीं रह सकते, या तो हम माया के अंदर रहेंगे या हम योग माया के अंदर रहेंगे। तो ये सारी शक्तियां भी क्या है? भगवान पे आधारित है। देवतागण भौतिक प्राकट्य में विश्लेषण अध्ययन द्वारा श्री भगवान के परम रूप की साधक प्रार्थना करते हैं। ये भौतिक प्राकट्य क्या है? ये एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है, इसी तरह भौतिक प्राकट्य रूप इस वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्राकट्य की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट दिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह तो अतः काट लिया जाएगा, अतः भौतिक प्राकट्य का ये वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है। किंतु श्री कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्राकट्य से पहले भी विद्यमान थे, भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान है, और जब इसको विलय हो जाएगा तब भी विद्यमान रहेंगे। अतः केवल श्री कृष्ण ही परम सत्य माने जा सकते हैं। तो हम कहें ये पृथ्वी क्या सत्य है? नहीं, ये टेम्पररी है ना। ये वृक्ष के समान है। वृक्ष आज बड़ा हुआ, बढ़ता गया, उसके बाद वृक्ष को काट दिया तो उसका अस्तित्व खत्म। उसी प्रकार ये पृथ्वी के ऊपर काल का प्रभाव है। ये ना उल्टा चक्कर, जैसे आप पहले बचपन में हमारे जो टॉयज हुआ करते थे उसमें चाबी भरते थे, जितनी आप आगे चाबी भरते थे फिर वो चाबी पीछे 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 घूमती रहती थी और वो टॉय नाचता रहता था। उसी प्रकार से ये पृथ्वी की चाबी भरी हुई है। अब ये उल्टी घूम रही है पृथ्वी ना, इसका टाइम स्पैन है। और जब वो चाबी खत्म हो जाएगी, पृथ्वी कंप्लीटली नष्ट हो जाएगी। नष्ट हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये खत्म हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। वो पहले भी थे, पृथ्वी का अस्तित्व है तब भी है, और उसके विलय होने के बाद भी रहेंगे। तो पृथ्वी जो है, ये जो जगत है, ये परम सत्य नहीं है। अभी आप भी देखो, हमारा जन्म हुआ, हम अभी हैं, मृत्यु हो जाएगी, उसके उपरांत हम नहीं रहेंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना। सो हमारे कितने ग्रैंडफादर्स रहे, हमारे नाना नानी, दादा दादी, तो दे वर देयर, बट दे वर देयर फॉर अ टेम्परेरी टाइम। तो यही कह रहे हैं। कठोपनिषद में भी प्राकृतिक रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष को दो प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाला प्राणी दो पक्षियों के समान होता है। एक पक्षी श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है जो परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक जगत में फलों को खा रहा है। कभी ये सुख का फल खाता है तो कभी दुख का फल खाता है, किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वह आत्मतृष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें तीन दिशाओं में फैली हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रत्येक तीन गुणों में, सतो, रजो तथा तमोगुण, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों सतो, रजो तथा तमो के संगम में मनुष्य अपने जीवन अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद चार प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष।
प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वादन लेता है। व्यवहारिक रूप से सारा भौतिक कार्य अज्ञान तमोगुण में किया जाता है, किंतु तीन प्रकार के गुण होने से कभी कभी यह अज्ञान तमोगुण सतो या रजोगुण के आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद पांच इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। पांच इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, छह प्रकार के कोड़ों दोषों से प्रभावित होती है: शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। ये भौतिक शरीर, ये भौतिक जगत सातों कोशों आवरणों से ढका है: त्वचा से, पेशी से, मांस से, मज्जा से, अस्थि से, वसा से, वीर्य से। वृक्ष की आठ शाखाएं हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य मतलब आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर में नौ द्वार हैं: दो आंखें, दो नथुने, दो कान, एक मुंह, एक शिर, एक गुदा। तथा इस शरीर के भीतर 10 प्रकार की आंतरिक वायु है: प्राण वायु, अपान वायु, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृक, देवंत और धनंजय। जिसके ऊपर कहा जा चुका है कि इस वृक्ष पर बैठे दो पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी श्री भगवान है। तो ये पूरा हमारे बॉडी को डिस्क्राइब करता हुआ है। सो दिस टेल्स अस कि इस वृक्ष पे हमारे हृदय में दो जीव रहते हैं, है ना, दो लोग रहते हैं, एक होते हैं परमात्मा और एक होती है आत्मा। कठोर उपनिषद में बताया हुआ है कि अगर आप इस बॉडी को वृक्ष मानते हैं तो उस पे दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी जो है उस वृक्ष के ऊपर लगे हुए फलों को खाने में लगा हुआ है ना, वो खाए जा रहा है, और दूसरा पक्षी जो है सिर्फ विटनेस करके उसको देख रहा है। तो जो विटनेस करके देख रहा है वो परमात्मा है, और जो वो फल खाने में लगा है वो जीवात्मा है ना। उसके अंदर डिजायर्स हैं, और उस डिजायर्स की वजह से क्या हो रहा है, कभी सुख आ रहा है, कभी दुख है। तो दो प्रकार के फल इस वृक्ष पे लगते हैं, सुख का फल और दुख का फल। तो वो कभी सुख का फल खा रहा है तो कभी वो दुख का फल खा रहा है। तो इसी प्रकार ये वृक्ष जो है लगा हुआ है ना, जो हमारे डिजायर्स है उससे हमें ये बॉडी मिलती है। हमारी अगली बॉडी भी क्या होती है, जो हमारे डिजायर्स है। अभी आपने पूरा जीवन यदि व्यतीत किया नॉनवेज खाने में, तो और एंड मोमेंट पे भी आपको याद है यार, मरते समय भी, जैसे मेरा एक पेशेंट था, उसको लास्ट मोमेंट पे याद आया, ही वॉज अ किडनी फेलियर केस, और उसको लास्ट मोमेंट पे खरोड़े का सूप पीना याद आया। उसकी बहू ने उसके मुंह पे गंगा जल रखा, उसने थूक दिया, तुलसी पत्र रखा, उसने थूक दिया, क्योंकि पूरा जीवन उसका जो गया था वो उसी चीजों में गया था। तो उसने खरोड़े का सूप मंगाया, और वो खरोड़े का सूप पी के उसने प्राण त्याग दिए, है ना। तो क्या हुआ, दिस जीवन खरोड़ा क्या होता है, गोट की पैर की हड्डी का सूप होता है ना। सो व्हाट इज दिस, ये पूरा जीवन उसका वैसे गया। सो मृत्यु के समय आपको वही याद आता है जो आपने पूरा जीवन किया, और वही नेक्स्ट बॉडी मिलती है। तो ये बॉडी हमें वही मिली है जो हमारे डिजायर्स थे, और हमारे पास कितनी स्पिरिचुअल करेंसी थी कि ह्यूमन बर्थ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी भी क्या मिलता है, हम इस ह्यूमन बर्थ से वो सुख और दुख का फ्रूट खा रहे हैं, है ना। अभी ये सुख और दुख, और ये पूरा क्या है, ये जो पेड़ है इसकी जड़ें कैसी है, रजो तमो और सतो गुण में है ना। यदि हम अपने आप को रेगुलेटेड लाइफस्टाइल में जीते हैं तो हम क्या रहते हैं, सतो गुण में रहते हैं। यदि हम बहुत पैशनेट है, अरे बिजनेस करना है, अरे ये भी ले लो, अगर वो भी ले लो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो, तो ये रजोगुण है। और यदि हम आलस्य में रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी के साथ भेदभाव करते हैं, ये करते हैं, तो ये क्या है, ये दुख है, ये तमोगुण है। तो जनरली अपने डिजायर्स को और अपने बॉडी कॉन्शियसनेस तमोगुण में रहती है, क्योंकि ज्ञान का दीप जब जलेगा तो हमें पता चलेगा वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। लेकिन जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में, यार मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरी सेल्फी अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही, यार ये चेंज करा लूं, ऐसा कपड़ा पहन लूं, तो ये रजो और तमोगुण में ही रहते हैं। लेकिन व्हेन वी रेज आवर सेल्फ टू सतोगुण, व्हेन वी कम इनटू द सोल कॉन्शियसनेस, तब हम अपने आप को सतोगुण में लेके आते हैं। तो ये जो वृक्ष की जड़ें हैं, हमें हमें जो बांध के रखती हैं इस संसार में, यदि आप रजोगुण में रहोगे तो आप ये पृथ्वी पे ही दोबारा जन्म लोगे, यदि तमोगुण में रहोगे तो लोअर स्पीशीज में ही जाओगे, कुत्ता, बिल्ली, कीट पतंगा ये बनोगे। और अगर सतोगुण में जाओगे तो आप देवी हेवेंस में जाओगे, या अपर प्लैनेटरी सिस्टम में जाओगे, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ऐसे प्लैनेट्स में जाओगे। लेकिन कृष्ण के यहाँ जाने पे हमें विशुद्ध सत्वा में जाना है। विशुद्ध सत्वा, सतोगुण के भी थोड़े से कंटेमिनेशन होता है। सतोगुण को अहंकार होता है, मैंने ये खोला, मैंने दान किया, मैंने ये अस्पताल बनाया, पंखे पे नाम लिखवाना, या मंदिर की दीवारों पे नाम लिखवाना, तो ये सतोगुण के लक्षण होते हैं। तो ये कंटेमिनेशन है
है ना। हमें विशुद्ध सत्वा में जाना है, मतलब जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमें अपना करेक्ट अभिमान लेके आना कि हमारा कोई औकात नहीं सिवाय कृष्ण के दास बनने। मतलब हमने एक घास काटने वाली मशीन बनना है, श्रीला प्रभुपाद कहते थे। घास काटने वाली मशीन क्या करती है, सिर्फ घास काटती है। चाहे वो नरक में जाए घास काटेगी, चाहे वो धरती पे रहे घास काटेगी, चाहे वो स्वर्ग में जाए घास काटेगी, वो घास ही तो काटेगी। हमें बस घास काटनी है, हमें बस कृष्ण की भक्ति करनी है, हमें बस हरि नाम करना है, हमें कुछ नहीं करना। इस संसार में कोई भगवान के साथ बिजनेस नहीं करना। तो दैट इज द लेवल ऑफ विशुद्ध सत्वा जिसके ऊपर हमें जाना है। तो ये जड़े जो है सतो रजो और तमोगुण की, हमें इस पेड़ को, हमारे इस पेड़ को इस धरती पे रखती है। तमोगुण में रहोगे तो यहीं कीट पतंगा बन के रहोगे। वृक्ष की जड़ नीचे चली गई ना, वो आपको धरती पे ही रख रहा है, लेकिन वो दूसरे स्पीशीज में लेके जा रहा है। रजोगुण में रहे तो ठीक है, आप दान पुण्य भी करते हो, यू मेक अ स्पिरिचुअल और बैलेंस लाइफ आप करते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष के तरफ जाते हो। तो आप इंसान ही बनते हो। कैसा इंसान बनते हो दैट डिपेंड्स ऑफ द स्पिरिचुअल, कि आप अंबानी के घर में पैदा होते हो या फिर आप किसी एक रिक्शे वाले के घर में पैदा होते हो, पर ये जड़ ने आपको पकड़ लिया, जड़ यहीं रखेगी आपको। और अगेन अगर आप सतोगुण में रहते हो तो उच्च प्लैनेट्स में भी जाते हो, तो दिस उच्च प्लैनेट्स में भी स्पिरिचुअल करेंसी है बाबा। आप किसी 5 स्टार होटल में जा रहे हो तो वहां पे आप जितना पैसा खर्च करोगे वैसा ही स्वीट मिलेगा, वैसा ही रूम मिलेगा। वंस द मनी ओवर, मनी स्वीटर देन हनी। मनी मनी हनी हनी, जब तक मनी है तब तक हनी मिलेगा। वंस द मनी ओवर, उनको आपको पैर मार के बाहर निकाल देंगे। पर रहोगे तो इसी वर्ल्ड में ना। इवन द हेवेंस, द हेवनली प्लैनेट्स, ये भी इसी भूमंडल का ही पार्ट है, द 14 प्लैनेटरी सिस्टम। तो ये जड़ आपको पकड़ के रखती है। तो और क्या बोला गया है कि अच्छा, इसमें जो ये 5 इंद्रियां जिस द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, हम 5 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं, है ना। आपको अगर बिजनेसमैन बनना है तो आप एमबीए करोगे, तो पढ़ोगे तो वो इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान अर्जित करोगे, है ना। पर इससे इसका प्रभाव क्या होता है, इसके 6 प्रकार के प्रभाव होते हैं। हम इंद्रियों से जैसा ज्ञान प्राप्त, अभी कृष्ण भावामृत प्राप्त करोगे तो आप विशुद्ध सत्वा में जाओगे, तो आप इस पूरे भूमंडल को ट्रांसग्रेस करके वैकुंठ जा सकते हो, है ना। बिल्कुल पास करके आप वैकुंठ जा सकते हो। लेकिन आप जिस प्रकार का ज्ञान अर्जित करोगे उसी प्रकार से रहोगे। यदि आप में तमोगुणी, आप पूरा नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हो, एक ही पैंट में नहा नहीं रहे, धो नहीं रहे, वहीं पे बैठ के चिप्स खा रहे हो, गंदगी में रह रहे हो, तो तमोगुण है, तमोगुण में रहोगे। तो ये इंद्रियां वैसा ही ज्ञान अर्जित कर रही हैं। तो इसके क्या असर होते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है, इसके 6 प्रकार के दोष लगते हैं। या तो आप शोक में चले जाते हो, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हो, या आपका मोह डेवलप हो जाता है, किसी चीज से आसक्ति हो जाती है। इफ यू आर स्टडिंग लुकिंग अबाउट द आईफोन के बारे में ही सारा आर एन डी करते रहोगे, तो अल्टीमेटली आपको लगेगा आईफोन खरीदना है। कितने सारे आजकल एग्जाम्पल्स न्यूज में आता है कि एक रिक्शे वाले ने 10-10 रुपए के नोट जोड़ के रखे, क्योंकि उसका बेटा जो कह रहा था उसको आईफोन लेना है 1 लाख रुपए का। और वो रो रहा था, वो कह रहा था मैं सुसाइड कर लूं। व्हेन यू कंटेम्पलेट ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट्स, तो आपको उससे आसक्ति हो जाती है, उस पे मोह आ जाता है ना। यू बिकम फैन ऑफ सर्टन पीपल। और आप देखते हैं कि कितने सारे फैंस भी अतिक्रमण, मर्यादा का अतिक्रमण कर देते हैं, किसी की पर्सनल स्पेस में चले जाते हैं। मतलब दे उनका दिमाग इंटेलिजेंस वर्क करना बंद कर देता है। हम वी आर इंडियंस, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तो ऑब्जेक्ट भी अगर गिर जाता है तो हम जमीन ऐसा सर पे लगाते हैं, बॉटल गिर जाती है ऐसा लगाते हैं, पेंसिल गिर जाती है, या हमारा गलती से भी किसी के व्यक्ति को हाथ स्पर्श हो जाता है या पैर लग जाता है तो हम उससे क्षमा मांगते हैं, सॉरी गलती से लग गया, ऐसा करते हैं, है ना। तो हम किसी के भी पर्सनल स्पेस में इंट्रूड नहीं कर सकते। दिस इज बैड मैनर, ये बचपन से सिखाया जाता है। अभी मैं छोटे बच्चों को टेम्पल में दिखाती हूँ तो उनमें मैं ज्यादा देखती हूँ, गलती से किसी का हाथ लग गया तो सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ, ऐसा छोटा बच्चा, मैं छोटे बच्चों में मैं अभी भी देखती हूँ कि है। बड़ों में तो आई थिंक इट हैज डिसॉल्व्ड अवे, द मैनर्स हैव गॉन। बट मैं, पेंसिल गिर गई, पेज गिर गया, बॉटल गिर गई, तो ऐसा सर पे हाथ लगाना, सो दिस इज मैनर्स। लेकिन आप कभी किसी व्यक्ति, कोई इम्पोर्टेंट स्टार है, कोई पब्लिक फिगर है, उसके बारे में आप रीले देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, आप उसके फैन बन गए, वो आपके ड्रीम में, आपके दिमाग में रह गया, आपको लगता है आपका राइट हो गया उसके ऊपर, और आप उसकी पर्सनल स्पेस में इंट्रूड कर देते हो। ये क्या है, ये मोह है, दिस इज रॉन्ग।
है ना। तो छह जो हम जैसा ज्ञान अर्जित करते हैं अपनी इंद्रियों से, वैसे हमारे में छह चीजें डेवलप हो जाती है। छह चीज क्या है? शोक आता है, डिप्रेशन आता है जब वो चीज हमें नहीं मिलती, मोह आ जाता है अननेसेसरी उसके प्रति, अटैचमेंट आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, उसके बिना हमारा जीवन नहीं है ना। माँ बाप ने इतने साल पाला, एक स्त्री आ गई लाइफ में, एक गर्लफ्रेंड आ गई, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, हाथ काट के मरना वो पसंद करते, सुसाइडल हो जाते, क्यों? क्योंकि उसके प्रति मोह है, दुर्बलता है, वो हमारी वीकनेस बन जाती है। माँ बाप जिन्होंने इतने साल पाला उनका कोई वैल्यू नहीं। देन मृत्यु, मृत्यु आती है, क्यों? सारा समय नष्ट हो जाता है ना। और अगर देखो आप तमोगुण में रहते हो, आप अपना लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखे, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आ जाता है, शुगर आ जाता है, शुगर बीपी आ जाता है। देन भूख तथा प्यास, भूख और प्यास तो लगती है, दिस इज द डुअलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये चीजें, छह दोष हमारे अंदर आते हैं। लेकिन यदि हम कृष्ण भावनामृत पे जाते हैं ना, तो भूख प्यास भी मर जाती है। परीक्षित महाराज मृत्यु शैया पे थे, 7 दिन भागवत सुन रहे थे सुखदेव सुखदेव गोस्वामी से। ना उन्होंने टॉयलेट ब्रेक लिया, ना उन्होंने पानी पीने के लिए ब्रेक लिया, ना खाने के लिए ब्रेक लिया, ना सोने के लिए ब्रेक लिया। दैट इज सच। जब आप विशुद्ध सत्वा पे जाते हो, एवरी डुअलिटी फेड्स अवे। ये भौतिक शरीर और भौतिक जगत 7 कोशों के आवरण से ढका हुआ है। हमारी बॉडी ये 7 कोशों से ढकी हुई है। हमारी बॉडी पे ये त्वचा है, हमारी बॉडी पे मसल्स है, मांसपेशियां है, मांस है, मज्जा, हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वसा है, तथा वीर्य, ब्लड है, वीर्य है। तो ये 7 कोश है हमारी बॉडी के, है ना। कोश मतलब खजाना, कोश कहते हैं ना। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, और ये वृक्ष किससे बना हुआ है? पृथ्वी से बना है। पृथ्वी 5 है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो 5 भौतिक मैटर की चीजें हो गई। दूसरा मन, बुद्धिमान, सॉरी, मन, बुद्धि और फॉल्स ईगो। हमारे मन भी है, मन सारी इंद्रियों का राजा है। हमारा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, हमारा मन कर रहा है नेटफ्लिक्स देखने का, हमारा मन कर रहा है ये करने का, हमारा, है ना। और बुद्धि क्या होती है? नहीं नहीं, कल एग्जाम है, मत देख। मन कह रहा नहीं नहीं नहीं, देख लेते हैं। बुद्धि के ऊपर मन ओवर पावर कर लेता है। नहीं यार, जीवन एक ही मिला है, मेरा जीवन मिला है, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बन के पैसा कमा रही हूँ, पैसा अपने पे नहीं खर्च करूंगी। ये फॉल्स अहंकार है अपनी पद्धति पे। अरे ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये सारी चीजें, दिस आर फॉल्स ईगो। जब तक ये शरीर है तब तक वो टेम्परेरी डेजिग्नेशन है। ये शरीर चला जाएगा, विल आई बी डॉक्टर सोनल अगेन? नो, आई वॉन्ट बी। टिल आई हैव दिस बॉडी आई एम डॉक्टर सोनल। वंस दिस बॉडी गोज अवे, मेरी आत्मा का डेजिग्नेशन तोड़ना है बाबा। आत्मा का तो जो ट्रू डेजिग्नेशन वो है, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, दैट इज द सत्य अभिमान, दैट इज अ सत्य अहंकार, ट्रू ईगो। बट वी आर लिविंग अंडर द फॉल्स ईगो। इस शरीर के 9 द्वार है, ठीक है। वी हैव 9 डोर्स, 2 आईज, 2 नॉस्ट्रिल्स, 2 ईयर्स, 1 माउथ, 1 रेक्टम एंड 1 जेनाइटल्स। तो दीज आर द 9 डोर्स। इसी से आत्मा अगर बाहर जाती है, अगर लोअर डोर से आत्मा जाती है, रेक्टम से या जेनेटल से, तो लोअर स्पीशीज में वो जाती है, उसका ऊपर नहीं जाती है। हायर आंखों से, मुख से, यहाँ से जाती है। स्टिल इट इज ऑन द हायर स्पीशीज। द बेस्ट तो जो योगी होते हैं, जो अपने सहस्रा चक्रा खोलते हैं, सर से फट करके आत्मा बाहर निकलती है, देन इट गोज टू अ हायर प्लानिटरी सिस्टम। तो दीज आर द 9 डोर्स फ्रॉम विच द सोल लीव्स। और पोजेशन ऑफ द सोल्स भी इन्हीं 9 से होता है। यदि आप बहुत तमोगुण में रहते हो, यदि आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो दे आर मेनी सोल्स अराउंड यू, दे आर लुकिंग फॉर अ बॉडी। तो जो आप मूवीज देखते हो ना, जो जैसे वो सीरीज थी, एक वो बहुत टाइम पहले मैं देखती थी, अभी तो मैं नहीं देखती, तो मेरे को भूल गया है। सो ऐसी पोजेशंस वाली कैथोलिक मूवीज होती हैं, जिसमें वो पादरी जो होता है, प्रीस्ट जो होता है, बहुत सारे वर्ड्स कर रहा होता है, और जो वो बॉडी पोजेस्ड होती है, वो ग्रीन फ्लूइड निकाल रही होती है, वो चढ़ रही होती है, उसके नेल्स ऐसे वैसे ग्रो हो रहे होते हैं, मल्टीपल थिंग्स हो रही होती है। सो दीज पोजेशंस, यस, दे हैपन, एंड दीज हैपेंस थ्रू दीज 9 डोर्स। इफ यू लिव इन तमोगुण, द पोजेशंस आर मोर। व्हेन यू लिव इन द सतोगुण, no other soul can enter your body, so that becomes very important for us to stay in sattva also. So now we come to, these are the 9 doors
उसके बाद यस वी हैव आर 7 वायुस इन आर सिस्टम, ओ सॉरी वी हैव 10 वायुस इन आर सिस्टम, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु। नॉट दिस, है ना, हम क्या अब किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर कहता है जी आपका ये इसमें दिक्कत है, जी आपके इसमें दिक्कत है। व्हाट आर ऑल दीज दिक्कतें, ये दिक्कतें क्या होती है, ये दिक्कतें ये दिक्कतें वही होती है कि आपकी वायु में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है ना, आपका विथ क्या कहते हैं, कफ बढ़ गया है, विथ बढ़ गया। तो ये पूरा बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जो बॉडी का सिस्टम, वर्किंग सिस्टम है, वो सारा जो है ये सारी वायुस ही करते हैं। बट वंस द प्राण वायु गोज अवे, प्राण वायु आत्मा के साथ चली जाती है, धीरे धीरे बाकी सारी वायुस भी सिस्टम को लीव करती है। सो वंस प्राण वायु गोज अवे द बॉडी इज डेड, बाकी वायुस जाने में समय लगता है। सो देयरफॉर वी कैन यूज आई फॉर ट्रांसप्लांट, और हृदय को ट्रांसप्लांट के लिए यूज करते हैं। क्योंकि जो आप पंखा बंद करते हैं तो पंखा डज नॉट स्टॉप इमीडिएटली, पंखा धीरे 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 बिकॉज ऑफ द इनर्शिया चलता रहता है, एंड देन फाइनली इट स्टॉप्स। सो वंस द प्राण वायु गोज द बॉडी का फंक्शनिंग डेड, मेन चीज डेड है। बता आई का फंक्शनिंग या थोड़ा हार्ट का फंक्शनिंग कि इट कैन पंप, ये थोड़ा रहता है। बट व्हेन ऑल दीज 10 वायुस गोज अवे, then the whole body becomes a dumpster, है ना। till one प्राण वायु gone, the life has gone, life air has gone, but now this body, अभी दूसरी दूसरी वायु बिकॉज ऑफ द इनर्शिया जो है वो थोड़ा थोड़ा वर्क करती है। सो दैट इज द विंडो जब हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आइस को ले सकते हैं, the different organs which can be transplanted. So ये एक था, मेरी एक सीनियर मेरी क्लासमेट ने एक बार हमारे प्रोफेसर से ये क्वेश्चन पूछा था कि जब लाइफ एयर ही चली जाती है तो फिर ये बाकी सिस्टम कैसा वर्क करता है। तो उसका आंसर जो है हमारा आयुर्वेदा देता है, हमारा वैदिक साइंस देता है कि दे आर 10 वायुस, एंड बिकॉज ऑफ द इनर्शिया इफेक्ट दीज वायुस आर धीरे 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 धीरे, वंस द प्राण वायु गोज, so other values are धीरे धीरे because of the inertial effect they are leaving the body, but slowly slowly that gives us the window where we can transfer one organ to the other. So ये थोड़ा सा मेडिकल इंफॉर्मेशन देना था। जैसे कि ऊपर कहा चुका है, वृक्ष पे बैठे 2 पक्षी, जीवात्मा तथा अंतरात्मा श्री भगवान है। जो एक पक्षी है जो ये पूरा फल खा रहा है, ही गोस थ्रू ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दूसरा बस विटनेस करता रहता है। वो सोचता है कब ये मेरी तरफ देखेगा, कब मुझे अपना एज अ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड मानेगा, क्यों ये संसार में फंसा है, ये क्यों अपनी वृक्षों की जड़ इतनी स्ट्रॉन्ग अंदर किए जा रहा है। सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट राइट। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण श्री भगवान ही है। वह अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों में अपने अधिकार में रहते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को, और शिवजी तमोगुण को भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं, और शिवजी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है। वही किसी उत्पत्ति, पालन तथा संसार संहार के कारण है। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो श्री भगवान ही शक्ति के रूप में ये सूक्ष्म सृष्टि श्री भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की, उस समय परमेश्वर श्री कृष्ण केवल इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि ये जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वह देख सकता है कि इसका कारण एक श्री कृष्ण है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्णा सर्व कारणम कारणै, भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं, विष्णु पालन के लिए और श्री कृष्ण के अंश हैं, और शिव जी विलय के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की स्थिति को बताया गया है कि कैसे जो ब्रह्मा जी है रजोगुण में इस सृष्टि को उत्पन्न कर रहे हैं, तमोगुण में शिव जी इस पृथ्वी का नाश कर रहे हैं, और सतोगुण में विष्णु जो भगवान कृष्ण के एक अंश हैं इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। और जब ये पृथ्वी विनिष्ट हो जाती है फिर भगवान के अंडर चली जाती है। अल्टीमेट रीजन इज हु? अल्टीमेट रीजन इज कृष्णा, ओनली कृष्णा एंड नन अदर देन कृष्णा। देवताओं ने की स्तुति की, हे स्वामी, आप शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप से समझने में अक्षम रहते हैं, अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करके के स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी
तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करके देखने में उलझ में ही पड़ जाते हैं। आपका ये शाश्वत रूप भक्तों को दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए वे घातक है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, परित्राणाय साधु नाम, किंतु ये रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि श्री कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं, अतः वे एक के साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवान जो है, यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके ना विष्णु रूप 400 सी चमत्कार को ही नमस्कार है। जो जो साधु चमत्कार कर दे तो उसके पीछे भीड़ हो जाती है ना। भगवान है भैया, 4 हैंड्स तो होने चाहिए, मिनिमम 4 तो होने ही चाहिए। तो लेकिन अब ये 2 हैंड वाला वृंदावन में ग्वाला, कभी स्कूल नहीं गया, झूठ बोल रहा है, मटकी तोड़ रहा है, गोपियों के वस्त्र चुरा रहा है ना, ऐसा फॉर्म देख के तो लोग मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। अभी ब्रह्मा जी यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आगे 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाएंगे। हाँ, कि ये क्या कर रहे हैं, ये कृष्ण क्या है, झूठा खा रहे हैं अपने फ्रेंड्स का। तौबा तौबा तौबा। हम तो यहाँ पे इतना आचमनी करके करण करके इतना प्रसादी लगा रहे हैं, और ये ठाकुर जी मधुमंगल का मुख में छाछ भरी हुई, वो भी खट्टी, वो भी रात की खराब, यूं करके करके मधुमंगल का जो सलाइवा मिक्स छाछ ऐसे कैच करके पी रहे हैं। छी छी छी, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। सो ये फॉर्म गल्प करना, है ना, ग्वाल बाल अनपढ़, है ना, और इधर उधर घूम रहा है, चप्पल नहीं पहन रहा, बस बंसी बजा रहा है, और सुबह से लेके बस घूम रहा है। इस फॉर्म को याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दैट इज द माधुर्य ऑफ कृष्णा, है ना, दैट इज द सिंप्लिसिटी। अभी कोई सेलिब्रिटी होता है ना, ही इज कमिंग इन द BMW, ही इज कमिंग विद सो मच ऑरा, सो मच ऑफ टोरा, है ना, ये सारी चीजों से सेलिब्रिटी तो आ रहा है। लेकिन अगर वो आपके घर आए, आपके साथ जमीन पे बैठ के स्टील की प्लेट में हाथ से खाना खाए, तो आप कहोगे वाओ, दिस इज सो नाइस, है ना। नरेंद्र मोदी का टोरा है, एंड इफ ही कम सिट्स विद यू ऑन द फ्लोर इन द स्टील प्लेट ईटिंग, सो हम्बल, ही सो लाइक, आप उसके ऑरा और टोरा को नहीं देखोगे, आप उसकी हम्बलनेस पे फिदा हो गए। तो भगवान जो इतने वैकुंठ के स्वामी हैं, पूरी पृथ्वी के मालिक हैं, अनंत कोटि लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं, अपने बालों से वैकुंठ में झाड़ू लगा रही हैं, वो भगवान कृष्ण आ रहे हैं 200 फॉर्म में, है ना, दैट इज शाश्वत। और क्या कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ रह रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बस इधर उधर वस्त्र चुरा रहे हैं या माखन चुरा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। तो दिस इज द टोरा, दिस इज ऑरा, that this is the madhurya, that is the sweetness, and this madhurya, this sweetness of Lord can only be experienced in वृंदावन। सो भक्तों के लिए दिस इज सो रिलेशेबल फॉर्म, ओ ये चाहिए। लेकिन अब भक्तों के लिए दे गेट कंफ्यूज, दे गेट, अरे चल दिया है, ये गलत है। शिशुपाल कुड नॉट डाइजेस्ट दैट, ब्रह्मा गॉट कंफ्यूज, इंद्रा वाज कंफ्यूज। अच्छा, छोटा सा बालक, चाइल्डिश, मेरी पूजा हटा दी और किसी पर्वत की, हाँ मेरा दुश्मन पर्वत, उसका उसका पूजा कराए। अभी बताता हूँ, पूरा वृंदावन पानी में डुबो के दूंगा। So the जो अभक्त है, they get confused, but the bhaktas, oh, what a madhurya! This is sweetness. This is ultimate sweetness. This is ultimate cuteness. It is like mango without the cover, without the gutli, only the rasa dripping, and you are just relishing it every moment. So we will end our class here. We will begin tomorrow and with the YouTube live. If you have any questions, please post it in the group, and we'll answer that in the group. So, Gauratri everyone. Hare Krishna. We will meet tomorrow. Hari Bol. Hare Krishna everyone.